26 अगस्त सोमवार आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर। कुंडली में बन रहा है व्यघात योग, लक्ष्मी योग, गज केसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से नौकरी हो, व्यापार, पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्ट्रेटेजी आपको ग्रोथ दिलवाएगी। चंद्रमा पर केतु की नवमी दृष्टि होने से बदलता मौसम और एनवायरमेंट आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। चंद्रमा सूर्य का 4-10 का संबंध आत्मा और मन पर आज आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। संतान की कामना के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे हस्त नक्षत्र के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप उसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 अगस्त रविवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी अनुसार हर राशि के अनुसार विशेष उपाय भी आज बताऊंगा ताकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिल जाए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। प्रिय साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरा शहर थर थर कांपता था, जब उनके अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई तो एक दिन आकाशवाणी द्वारा कंस को यह संदेश मिला कि उनकी बहन देवकी की 8वीं संतान जो कि पुत्र के रूप में जन्म लेगी, वो कंस का वध करेगी। इस बात से भयभीत होकर कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनों वासुदेव को जेल में डाल दिया। देवकी से उत्पन्न प्रथम 7 संतानों की कंस ने हत्या कर दी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब विष्णु देव की सलाह से वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल नगरी में नंद बाबा और यशोदा मां के पास छोड़ दिया। वहीं पर श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपको और आपके परिवार को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 30 अगस्त को दिल्ली हूं, 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली रहूंगा, 8 और 9 सितंबर सिंगापुर में, 10, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी में रहूंगा। वहां लौटने के बाद 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली और 29 सितंबर को मैं लखनऊ रहूंगा। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक स्पेशल एपिसोड हमने तैयार किया है जिसे मैं लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और आज ही दोपहर में 3:55 तक कृतिका नक्षत्र और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफार, बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज 4 नए राजयोग बन रहे हैं। व्यघात योग, लक्ष्मी योग, गज केसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का चौगड़िया है और दोपहर 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। वहीं सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आज आपका दिन गुजरेगा। ऑनलाइन बिजनेस में अपने काम के तौर और तरीके में कुछ बदलाव करने होंगे। ट्रेंड के हिसाब से अपने बिजनेस में कुछ बदलाव बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जिन व्यापारियों ने उधारी लेकर काम शुरू किया है वो जल्द उसे चुकाने का रोड मैप तैयार कर ले, वरना किसी से झगड़ा हो सकता है। वर्क प्लेस पर आ रही परेशानियों में आपके काम करने की शैली के कारण कुछ कमियां रह जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में काम के प्रति सगे संबंधियों से मौज मस्ती भी रहेगी और काम भी अच्छा हो सकता है। हार्ट पेशेंट, डायबिटिक और एंग्जाइटी वाले लोग बहुत अलर्ट रहें। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी ही चर्चा होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। परिवार में किसी के साथ हो रहे मतभेद दूर करने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी एक्टिविटी शानदार रहेगी और आप आज अव्वल और विजेता रहेंगे। जमकर मेहनत करिएगा। जो लोग पॉलिटेक्निक या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सक्सेस मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया को दूध से बनी हुई मिठाई
नारियल के लड्डू और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करिए और रात को कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए। वृषभ राशि, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और साहस बढ़ाएंगे। गज केसरी, लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से टूर्स एंड ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, खाने पीने की चीजों काम करने वालों, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर का कुछ इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में करना बेनिफिट देगा। बिजनेस पर्सन को सोशल नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए और अपने प्रोडक्ट की सोशल मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर लक के भरोसे नहीं बैठे, आपको अपना काम स्वयं ही करना होगा। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता है। एम्प्लॉयड पर्सन किसी तरह के रिसर्च वर्क से जुड़े हैं तो उन्हें नया काम मिल सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ व्यवहार थोड़ा बदला बदला रहेगा, ध्यान रखिएगा। पूर्व में किए गए काम को देखते हुए पॉलिटिशियन को पार्टी के द्वारा कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फैमिली में सभी के साथ आपकी आज बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। आपको पुराने दोस्तों के साथ, पुराने कुलीग के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और सगे संबंधियों के साथ कोई मन मुटाव है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल ट्रैवल आज संभव है। फैशन, पैशन, हॉबीज को जरूर अपनाइए, इसे दूर मत रखिए। और फैशन, टेक्नोलॉजी और जो लोग लॉ और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उनको करियर के नए ऑप्शन आज मिलेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करें, उन्हें पंचमेवा और काजू से निर्मित मिठाई और केले का भोग लगाइए। साथ ही श्री राधाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करनी चाहिए, आपका कल्याण होगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव रात को मनाइएगा। मिथुन राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान, वरना ये तकलीफ में डाल देंगे। दिन की शुरुआत थोड़ी वीक हो सकती है। इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोगों को, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को जो मैन पावर है और टेक्नोलॉजी है वो तकलीफ देगी। एक्सपेंडिचर बढ़ने से मनी का फ्लो गड़बड़ हो सकता है। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर जुड़े हुए लोगों को अपने कस्टमर को ध्यान देना चाहिए, खाली न जाए कस्टमर। वर्क प्लेस पर काम का लोड, विरोधियों से बहस आपके दिन को हानिकारक बना सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर सुस्ती महसूस करेंगे और ऐसा अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। स्पेशली महिलाओं को नींद देना बहुत जरूरी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ हर परेशानी से आप बातचीत करके उसे निपटा लेंगे। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसास जिंदगी भर का। ट्रैवल के दौरान लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। फैमिली में आपके छुपे हुए राज पता लग जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पेट में दर्द गलत या गलत समय पर भोजन के कारण होने वाला है। बीटेक, एमटेक, पीएचडी से जुड़े हुए स्टूडेंट के काम डिले होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करके उन्हें रसगुल्ले आदि का भोग लगाना चाहिए। कमल गट्टे की माला से श्री राधा कृष्ण शरणम ममः इसकी एक माला जाप करिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए। कर्क राशि, आमदनी कैसे बढ़े, खर्चे और कर्जे को कैसे कंट्रोल में लाएं, इस पर चिंतन करिए, बातचीत तो करिए। गज केसरी, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से काम सारे आपके आज हो जाएंगे। जो लोग फिटनेस इक्विपमेंट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। बिजनेस पर्सन, अपने जो लोग जॉब करने वाले लोग, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मधुर वाणी का प्रयोग करिए, उन्हें खुश रखिए, वो आपके लिए बेहतर काम करेंगे। वर्क प्लेस पर एक्सपीरियंस पर्सन की मदद से और अनुभवी लोग जिसको हम बोलते हैं उससे काम आसान हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का दिल और दिमाग आज खूब चलेगा, इसी से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। नए विचार पर काम करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगातार प्रयास और एक और प्रयास परेशानियों से निकाल देगा। फैमिली में सभी आपके काम के कायल होने वाले हैं। खुले दिल से बातचीत करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ यात्रा, शॉपिंग और साथ में स्पिरिचुअल यात्रा संभव है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मोबाइल, गैजेट्स और प्यार, इश्क और मोहब्बत को अगर साइड में रखोगे तो आज आपका दिन बेहतर रहेगा। ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग आज पोस्टपोन हो सकती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान राधा कृष्ण का अभिषेक कर केसर और खोए और काजू की बर्फी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही श्री राधा वल्लभाय नमः मंत्र की एक माला जाप जरूर करिए और रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि संतान सुख और संतान से सुख की कामना रखने वाले पति पत्नी दोनों आज व्रत का संकल्प लें और रात 12 बजे के बाद बाल गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति को सबसे पहले दूध, फिर दही, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। स्नान करवाते समय लगातार ये मंत्र जरूर बोलिएगा, नंद गे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
इसके बाद कृष्ण भगवान का श्रृंगार कर धनिया और उसमें मिश्रित सौंठ पंजरी का प्रसाद श्री कृष्ण को अर्पित करें। माखन मिश्री का प्रसाद अर्पित करें। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद मुरली मनोहर से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, जिस तरह प्रत्येक जन्माष्टमी पर आप हर घर में पधारते हैं, उसी तरह हमारे आंगन में भी आपका नटखट अंश पधार जाए, विराज जाए, प्राप्त हो जाए, ये कामना करिएगा। शुभकामनाएं। सिंह राशि। काम करने का नशा वर्कोहॉलिज्म रहेगा। कुछ स्पेशल करने का आपका मन करेगा। गज केसरी लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में आपके द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटेजी, लिए गए फैसले ग्रोथ दिलाएंगे। माल की खरीदारी में व्यापारी लोगों को सजग रहना होगा, ठगी हो सकती है। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन की मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में जो ऑपोजिट जेंडर है यानी पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का सम्मान करना चाहिए, वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी पर्सन से जुड़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद डिस्टर्ब कर सकते हैं, चेहरे पर तनाव ला सकते हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्ट ऐसा ट्रैवल और वो भी स्पिरिचुअल यात्रा आपको बहुत अच्छे पल एंजॉय करने के लिए तैयार रहिए, वो दिलाने वाले हैं। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, वायरल फीवर हो सकता है। ओवर एक्सपेरिमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सक्सेस मिलने वाली। हर काम को तय समय से पहले करना होगा। वक्त दिखाई नहीं देता है, लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक करके उन्हें लाल और पीले कुछ फल का भोग लगाइए और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। साथ ही ओम विष्णुवे नमः एक माला जाप करिए। रात को कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए। कन्या राशि। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस में अटके लटके भटके काम और प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट करने के लिए हाथ पैर आपको काम में लेने होंगे। बिजनेस पर्सन बिजनेस पर पूरा फोकस करिए, क्योंकि हो सकता है हिसाब किताब में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाए। कुछ ऐसी चीज जो गलत है वो आपके उभर कर सामने आएगी। वर्क प्लेस पर आपके काम को देखते हुए आपकी पदोन्नति ट्रांसफर पर विचार किया जा रहा है। एम्प्लॉयड पर्सन को करियर को चमकाने के लिए सिर्फ सोचना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। सेहत के मामले में कुछ इश्यूज जो पुराने थे वो वापस आ रहे हैं। गज केसरी लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से किसी खास से आपको सरप्राइज मिल सकता है। सोशल लेवल पर आप दिखावे से दूर रहिए, धरातल पर रहिए। फैमिली के साथ कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है। किसी की बात अगर आपको डिस्टर्ब करती है तो ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से तुरंत दूर हट जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका समय है, जी जान लगा दीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए और प्रसाद से संबंधित दूध से निर्मित जो भी प्रसाद है उसे और लोगों में बांटना चाहिए। और श्री कृष्णाय नमः की आज 5 माला जाप करनी चाहिए। और हो सके तो महाप्रसाद बनवाइए किसी भी मंदिर के लिए। बादाम, माखन, मिश्री और केला भी आज बांटना चाहिए। और शाम को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए। तुला राशि। ननिहाल से कोई संबंध खराब हो सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। जो लोग कपड़ों का, फैब्रिक का, साड़ियों का बिजनेस करते हैं, खाने पीने की चीजों का काम करते हैं, इवेंट प्लानर है, वेडिंग प्लानर है, उनकी प्रॉब्लम आज सॉल्व होगी, नए ऑर्डर मिलेंगे। बिजनेस पर्सन को चोरी और पैसे गुमने का खतरा रहेगा। वैल्यूएबल चीजों को भी संभाल के रखिए। ज्यादा स्टॉक दुकान में भरने की कोशिश न करें। स्टॉक निकालने के लिए कुछ नई स्कीम लगानी चाहिए और इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्कलोड, किसी और की भी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। उतनी जिम्मेदारी लीजिए जितनी आप वहन कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को कमाई के साथ बचत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके बड़े पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। वाणी का जादू चलना चाहिए। वाणी से किसी का दिल नहीं टूट जाए, ध्यान रखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लिया गया डिसीजन मुसीबत का कारण बन सकता है। आज किसी पर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। सेहत के मामले में जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। यात्रा में सावधान रखिए। सोशल लेवल पर आपकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव लोगों के साथ कंपनी आपकी इमेज खराब कर सकती है। ज्यादा दौड़ धूप मत करिए, सिर्फ स्मार्ट काम करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके लिए आज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप कंसिस्टेंसी दिखाइएगा, लगातार प्रयास। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का दूध में घी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही मेवा, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। ह्रीम श्रीम राधा ह्रीम स्वाहा, इस मंत्र की 5 माला जाप करनी चाहिए। वृश्चिक राशि।
आज शादीशुदा है तो पति पत्नी, नहीं तो लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ, या कोई भी दोस्त यार है जिनके साथ आपके संबंध खराब हो गए थे, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। मार्केट में किसी और से कम प्राइस में अच्छा माल मिलने के कारण पैसों की बचत हो सकती है, इसके लिए थोड़ा फिरेंगे फिर चलेंगे। बिजनेस पर्सन को बिजनेस के साथ ही बैलेंस शीट पर ध्यान देना होगा। वर्क प्लेस पर सीनियर आपके काम की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। आप किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करें। घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने ऑफिस में किसी भी तरह के विवादों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जोखिम नहीं उठाएं। फैमिली में किसी की बात को लेकर आज बहस बतंगड़ का रूप लेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके शॉर्ट वीडियोस और जो भी आप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने ही काम पर ध्यान दीजिए, ये दिन आपका है। जॉब और एग्जाम रिलेटेड आज यात्रा संभव है। तुला राशि वाले लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करके गुड़ से बने हुए मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाइए। श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र की 5 माला जाप करना चाहिए और पंच बेवा 5 प्रकार के फलों को और पानी वाले नारियल को भोग में लगाकर आपको लोगों में बांटना भी चाहिए। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल बात करते हैं कि कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है। एक दिन श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जा रहे थे। उस समय वह बहुत उदास थे। मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। श्री कृष्ण को उदास देखकर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप इतने उदास आज कैसे दिख रहे हैं। श्री कृष्ण ने नारद जी को अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा का नाम नहीं लेता है, जबकि मुझे राधा का नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। जब यह बात राधा जी को पता चली, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा जी ने श्री कृष्ण की खुशी के लिए शुक्र देव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा करें। उस समय से ही राधा जी का नाम जपने लगा। और एक बार जरूर बोलिए, जय राधे राधे राधे। आइए बात करते हैं अब धनु राशि की। शारीरिक और मानसिक तनाव थोड़ा परेशान आपको आज कर सकता है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी कठिनाई आज अनुभव होने वाली है। आपका स्टेटस कैसे बेटर है, इस पर ध्यान देना होगा। बिजनेस पर्सन को पार्टनर से वाद और विवाद से बचना चाहिए। गज केसरी, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से किस्मत का पहिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है। बस आप सुबह जल्दी काम के लिए तैयार हो जाइए निकलने के लिए। यदि किसी भी तरह का पारिवारिक तनाव है तो उसे प्रसन्नता से डील करिए। कलह बढ़ने वाली है, राई का पहाड़ बनने वाला है, इसके बनने से पहले ही उसे सुलझा लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझने से आपस में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। सेहत के मामले में बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंबाइंड स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, फ्रेंड सर्कल के साथ विचार विमर्श करके आपका दिन बेहतर रहेगा। सामाजिक स्तर पर एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी चिंता का कारण बन सकती है। उन बातों पर चिंता ना करें जिन पर आपका बस नहीं चलता है। आज स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आने वाली है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को शहद और दूध से अभिषेक करना चाहिए। बेसन की बनाई हुई मिठाई जो कि घर में बनी हो उसका भोग लगाएं और ओम नमो नारायणाय नमः की 5 माला जाप करिए। पीले वस्त्र, पीले फल को अमरूद के साथ हो सके तो गरीबों को बांटना चाहिए। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ, किसी से मुलाकात, अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी। इंडस्ट्रियल बिजनेस में आपको अपने वर्कर की वर्किंग स्टाइल में सुधार लाना होगा। समय समय पर मीटिंग से आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन को अपने कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए उनकी पसंद और नापसंद आपको पता होनी चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी भी प्रकार का डिसीजन इमोशंस में आकर न लें। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और उस दिशा में प्रयास करिए जिस दिशा में आपको कॉन्फिडेंस है। गज केसरी, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से कैंपस प्लेसमेंट स्टूडेंट के लिए नए पैकेज लाने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से दिल खोलकर बात करिए और आज अपने मन की बात शेयर करिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके किसी भी काम को लेकर समाज में मान और सम्मान तो होगा, लेकिन विरोधी भी कुछ कम नहीं है। सर दर्द और बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फोकस हटा और दुर्घटना घट सकती है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करके उन्हें लालिमा युक्त दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 5 माला जाप करनी चाहिए। मेवा, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट का प्रसाद चढ़ाइए और लोगों में बांटना चाहिए। कुंभ राशि,
माँ से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, किसी घर की महिला के बीमार होने के आपको कोई सूचना मिल सकती है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, मैनेजमेंट आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वरना ग्राफ डाउन हो जाएगा। बिजनेस पर्सन को अपने माल की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, वरना प्रोडक्ट पर डिफेक्ट आ सकता है, प्रोडक्ट आपका वापस आ सकता है। वर्क प्लेस पर विरोधियों से सतर्क रहें, हाथ धोकर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस में सभी आपके काम की तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। काम बांट कर करोगे तो जल्दी आप फ्री हो सकते हैं। फैमिली में सभी आपके व्यवहार से आज दोपहर के बाद परेशान होने वाले हैं। आपको अपनी सेहत के लिए समय अब निकालना चाहिए। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर हो रही बहस झगड़े का रूप ले सकती है, इसलिए आप बहस से दूरी बनाकर रखिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जी जान लगानी होगी, और ये जी जान लगाने के बाद ही आप राहत की सांस ले पाएंगे। ड्राइव करते समय ध्यान रखिएगा, चोट दुर्घटना की आशंका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल से अभिषेक करके भोग लगाइए। साथ ही देव की सुत गोविंदाय नमः मंत्र की 5 माला जाप करें। मीठा पान केसर वाली मिठाई का भोग लगाकर लोगों में बांटनी चाहिए। मीन राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत रखिए। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल या हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, डेली नीड से जुड़े हुए लोगों को लाभ कमाने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर सभी के साथ सहयोगात्मक रवैया रखिएगा। दूसरों को सहयोग देना ही उनका अपना सहयोगी बनाना बराबर होता है। फैमिली में कोई स्पेशल प्रोग्राम या ट्रैवल प्लान या हो सकता है कोई आध्यात्मिक यात्रा आपकी आज हो जाए। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ बड़ा एंजॉय और आध्यात्मिक वातावरण रहेगा और शॉपिंग भी होने वाली है। सेहत के मामले में अलर्ट रहें, परिवार के लिए यही बेहतर होगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कोई आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह तो जरूर काम आएगी, लेकिन जो अनसक्सेसफुल हुआ है उनकी गलतियां और कमियां आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी प्रतिभा को निखारने का आपको मौका जरूर मिलेगा। इंजीनियरिंग और साथ में लॉ के स्टूडेंट को आज ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करके उन्हें मेवा और माखन मिश्री का भोग लगाइए। साथ ही ओम देव की सुत गोविंदाय नमः की 5 माला जाप करें। इलायची, नारियल और फल गरीबों में बांटने चाहिए और रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो ये 27 नक्षत्रों में 14वां नक्षत्र है। इसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली नक्षत्रों में से एक माना जाता है। इनके स्वामी चंद्रमा, जिनका काम मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल करना है। ऐसे लोग काम को संगठित रूप से करते हैं और इनका काम हमेशा क्वालिटी में अच्छा होता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं और विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की ताकत रखते हैं। आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी और कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि आपको हमेशा आगे रखती है। ऐसे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा रुचि लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। फिर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर राधा कृष्ण के भजन कीर्तन करने चाहिए और शाम को श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और हो सके तो अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के धान आज आपको गरीबों में बांटने चाहिए। जाते जाते एक बार जरूर बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार मेरे प्रिय ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने मेलबर्न और सिडनी। बात चाहे जॉब की हो, प्रोफेशन की हो या फिर बिजनेस की हो। जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो या कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, शादी में तकलीफ है या मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज है, किसी भी प्रकार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ है, तो ग्रहों का खेल ये बताता है कि समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और वो सटीक उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी सरल और बेहतर हो सके। आप मुझसे 10, 11, 12 और 13 सितंबर को मेलबर्न में मिल सकते हैं। 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ऑस्ट्रेलिया में।